नमस्कार, मैं सुगंधा सिंह। रीड विद सुगंधा पर आप सुन रहे हैं कृष्णचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। आइए सुनते हैं उसका भाग 5। पूछते पूछते आखिर में पुनर्वास के दफ्तर में पहुंच ही गया। दफ्तर में घुसते ही एक बहुत बड़ा सजा हुआ कमरा नजर आया, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी तिपाई पर एक बड़े गुलदान में सुंदर फूल खिले हुए थे। एक कोने में टेलीफोन एक्सचेंज लगा था, जिसके पास एक अत्यंत सुंदर लड़की अपने नाखून रगड़ने में लीन थी। टेलीफोन एक्सचेंज की मेज पर लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की डिब्बियां इस प्रकार बिखरी पड़ी थीं कि मैंने सोचा मैं गलती से पुनर्वास दफ्तर में आने के बजाय मैक्स फैक्टर की दुकान में घुस गया हूँ। अतएव क्षमा मांगकर मैं वापस लौटने को ही था कि लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर बड़ी प्यारी नज़रों से मेरी ओर देखते हुए कहा, यस प्लीज। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं सहायता के लिए आया हूँ। लड़की ने स्विच दबाया, टेलीफोन पर बोली, राम लुभाया, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। टेलीफोन बिगड़ा हुआ था या जाने क्या बात थी। जो कुछ भी हो, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की आवाज़ें टेलीफोन पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब लड़की ने राम लुभाया से कहा कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, तो उधर से आवाज़ आई, मैं इस समय लस्सी पी रहा हूँ, उसे फर्स्ट क्लर्क के पास भेज दो। लड़की ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और फर्स्ट क्लर्क को टेलीफोन किया। कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं हूँ निर्मला। हाय मेरी जान। फर्स्ट क्लर्क ने उधर से भैंस की तरह आह भरी। सुनो, निर्मला बोली, एक बेचारा गरीब। फर्स्ट क्लर्क ने कहा, यहाँ सभी गरीब आते हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी क्यों है? जी चाहता है सुनता ही चला जाऊँ। निर्मला, निम्मी, आज शाम को सिनेमा। लड़की ने टेलीफोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने गालों पर गाजा लगाया और अब के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा, नहीं मिस निर्मला, इस समय मेरे पास कोहाट के शरणार्थी सरदार दरबारा सिंह मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं। बेचारों का सब कुछ लुट गया है। इस समय इनके 1 लाख के क्लेम की पड़ताल कर रहा हूँ। उन्हें आगे किसी दूसरे के पास भेज दो। मैं तो इस समय बहुत मशरूफ़ हूँ। बहुत अच्छा कहकर लड़की स्विच गिराने वाली थी कि उधर से आवाज़ आई, हेलो निर्मला जी। भाई, वह साड़ी तुम्हें पसंद आई? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने पूछा। जी वही पहने हूँ, निर्मला जरा शोखी से बोली और स्विच गिरा दिया। उसके बाद आईने में उसने अपना मुंह देखा, मुस्कराई, चेहरे पर पाउडर लगाया और स्विच दबाकर सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। जी देखिए, लड़की बोली। उधर से आवाज़ आई, हाय, किस तरह देखूँ तुमको? टेलीफोन पर तुमको कैसे देखूँ? यहाँ आ जाओ ना। निर्मला खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, एक गरीब आदमी सहायता के लिए? अरे हम भी तो किसी की सहायता के पात्र हैं। सुपरिटेंडेंट उधर से इंद्र सभा के स्टाइल में बोला। निर्मला ने जरा बनकर और तनकर कहा, देखिए यह दफ्तर का समय है और तुमने खूब याद दिलाया। सुपरिटेंडेंट उधर से बोला, अभी अभी दफ्तर में हुक्म आया है कि दफ्तर में काम करने वाली औरतें अगर शादी करेंगी तो उन्हें किसी समय भी नौकरी से अलग किया जा सकता है। बोलो, अब क्या कहती हो? निर्मला बोली, मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया है। उधर से सुपरिटेंडेंट ने संतोष की सांस ली, बोला, वह फिलिप्स का रेडियो सेट? जी धन्यवाद, मिल गया, मगर आप 2 मिनट के लिए इस गरीब से बात कर लीजिए। कौन है? एक गधा है। सुपरिटेंडेंट ने जोर का एक कहकहा लगाया, तुम भी खूब मजाक करती हो। खैर, भेज दो उसे भीतर। अगर गधा ना हुआ तो भी उसके दोनों कान खींचकर उसे गधा बना दूंगा। जाइए। लड़की ने एक नाखून मुंह में दबाते हुए मेरी ओर बड़ी चंचल नज़रों से देखते हुए कहा, कुछ इस प्रकार कि यदि गधे के बजाय मैं आदमी होता तो अवश्य ही उस पर आशिक हो जाती। सुपरिटेंडेंट मुझे देखकर खूब हंसा। फिर उसने टेलीफोन उठाकर निर्मला से इस क्रियात्मक मजाक की प्रशंसा की। फिर वह जरा आगे आया और मेरा कान पकड़कर बोला, बोलिए मिस्टर डंकी, अब मैं क्यों ना आपको लात मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दूं। मैंने कहा, आप मुझे नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आया हूं। सुपरिटेंडेंट लगभग मूर्छित हो गया।
आखिर बड़ी कठिनाई से बोला, फिर कहिए, आप क्या कह रहे हैं? मैंने दोहराया। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्हें यह बात समझ में आई कि मैं सचमुच बोलता हूँ। कहने लगा, आपकी वार्ता शैली तो मुझसे भी अच्छी है, इसलिए कि मैं लखनऊ के आसपास का हूँ और आप शायद पंजाब के हैं। जी हाँ, सुपरिंटेंडेंट बोला। मैं पिंड दादनखा का हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, फरमाइए क्या काम है? देखिए, मैंने कहा, मैं सहायता मांगने आया हूँ। आप शरणार्थी हैं? नहीं तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? सुपरिंटेंडेंट ने ज़रा खफा होकर कहा, सहायता के लिए आया हूँ। यहाँ केवल शरणार्थियों की सहायता की जाती है जो पाकिस्तान से लुटा कर आए हैं, और अगर कोई हिंदुस्तान में ही लुट जाए तो वह सहायता के लिए कहाँ जाए, यह तो मैं नहीं बता सकता। सुपरिंटेंडेंट ने और भी खफा होकर कहा, कम से कम इस विभाग में तो आप नहीं आ सकते, कोई और घर देखिए। सुपरिंटेंडेंट ने घंटी बजाई। चपरासी ने मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते हुए फिर मुझे वही अलौकिक सुंदरी मिल गई। मुझे निराश देखकर बोली, क्यों, काम नहीं बना? मैंने पूरी बात कह सुनाई। बोली, सुपरिंटेंडेंट ठीक कहता है, तुम अगर पाकिस्तान से आए होते तो चाहे गधे ही क्यों ना होते, तुम्हें यहाँ से सहायता मिल जाती। अब तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में जाना पड़ेगा। कहाँ पर है? उस अलौकिक सुंदरी ने दयावश मुझे पूरा पता दे दिया और मैं धन्यवाद कहकर पुनर्वास विभाग से निकला और लंबे लंबे डग भरता मजदूरों के विभाग की ओर चल दिया।